लेकिन स्वामी जी, जो आप अलग अलग जीव जंतुओं की बात करते रहते हो, तो इस मौसम में जो आलसी जीव जंतु, ऐसा इल्जाम लगता है, देखिए स्वामी जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बहुत आलसी लोगों को ठंडक ज्यादा लगती है। अब आप समझाइए कि क्या वाकई आलसी लोगों को ठंडक लगती है या ज्यादा सर्दी लगना किसी तरह की परेशानी है, कोई शारीरिक कमी है? अब उसके लिए कुछ आसन भी करवा दें और बताएं कि शरीर में गर्मी कैसे बनी रहे। कफ और वात प्रकृति होती है ना, उनको भी ठंड लगती है। तो जिनको कफ और वात प्रकृति है वो तो दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश ले लेना, दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश और थोड़ा अश्वगंधा और ले लेना या अश्वशिला ले लेना। तो वात और कफ प्रकृति वालों को थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है। फिर जो आलसी जीव है वो सुबह उठ करके ऐसे ही अभ्यास करे। जो आलसी जीव है अर्धहलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन करे। जो आलसी जीव है वो भुजंगासन करे, थोड़ा सूर्य नमस्कार करे, और कुछ नहीं तो लंबे लंबे श्वास ही ले। ब्लैंकेट से बाहर निकल के करना से निकलते ही नहीं। बोलो मैं तो गूदड़ी का लाल हर है, मेरे लाल तू भारत माता का लाल है, तेरे सीने में छिपा महाकाल है। धरती की शान तो है मनुष्य की संतान, मनुष्य तू बड़ा महान है। पापों का वे गुरु के पशुता का शीश झुके, अगर तू हिम्मत से काम ले तो अपने आप को पहचान, जरा खुद को जान, अपने आप को पहचान। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तू तेरे भीतर जो अपार सामर्थ्य है उसको जगा। तो जो थोड़ा आलसी जीवात्मा है वो गुदड़ी रजाई जो भी ओढ़ के उसी में लंबे लंबे श्वास फूंक ले। और जिनको रजाई भी गर्म करनी हो ना तो रजाई ओढ़ के उसमें ही हो ऐसा हीटर सा और हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, रजाई में ही, कंबल में ही। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। आज से 30 साल 35 साल पहले का मैं गुरुकुल में पढ़ा करता। ना गुदड़ी, ना रजाई, ना चद्दर, ना लोई। क्या करेगा कोई? क्या करते थे? एक ये जो पतला सा कपड़ा नीचे, एक जो ऊपर है, इसी को रात को दोहरा करके और लंगोटी में ऐसे सो जाते थे और मुंह ढक लेते थे। उससे पहले थोड़ा प्राणायाम कर लेते थे और दंड लगा लेते थे। 500 दंड लगाता था। एक दिन भी रजाई नहीं ओढ़ी और ना कभी सर्दी, ना कभी जुकाम, ना कभी बुखार, कुछ नहीं। लोग कहते थे अरे भाई थोड़ा रजाई ओढ़ ले रहे भाई, ये तो इतनी ठंड है। हरियाणा में बड़ी ठंड पड़ा करती थी उस समय, बड़ा पाड़ा जमता था, इसमें तो लोहा भी अकड़ जाता है, मुड़ जाता है, और हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता था। तो ये सांसों में बड़ी गर्मी है। भीतर का हीटर ऑन करो, बाहर की गरम गरम चाहे चद्दरें, रजाई, पता नहीं क्या क्या 5-5 7-7 लेयर कपड़ों की ओढ़ते रहते हैं। नीचे बनियान, ऊपर इनर के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर फिर क्या है जैकेट, जैकेट के ऊपर कंबल, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो ठंड का इलाज बता दिया। शिलाजीत ठंड का इलाज है। केसर, हल्दी, ये बड़े जबरदस्त है। और घर में होम करे, हवन करे। ये जो दिवाली है ना, यह शारदीय नवसंश्रेष्ठी, पूरा कल बताएंगे। तो छोटी बड़ी दीपावली पर घर में हवन जरूर करें। हवन में 3 लाभ होते हैं। एक तो जिन औषधियों को हम खाते हैं उन्हीं को यज्ञ में डालते हैं तो वो नैनो मेडिसिन होकर के हमारे भीतर चली जाती है। इससे देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और इससे वातावरण में जो अशुद्धि होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, वो पूरे मर जाते हैं। पहले कभी भी कोई इस तरह की महामारी सतयुग, द्वापर, त्रेता में नहीं आई थी जैसे आजकल कोरोना, और कोरोना के बाद कई प्रकार की महामारियों की जो है घोषणाएं हो रही हैं। तो एक तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, घर में हवन करें, पूजन करें, दीप यज्ञ करें। दीप यज्ञ तो सभी करेंगे और स्वदेशी दीप जलाएंगे। स्वदेशी का स्वीकार करेंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। विदेशी कंपनियों के आर्थिक लूट और गुलामी से, खास करके चाइना जो पैसे ले करके अपने ऊपर बम पटाखे फोड़ने की फिराक में रहता है, अपनी सीमाओं में घुसा जाता है। कहीं इधर लेह लद्दाख की ओर से, कहीं उधर अरुणाचल की ओर से, तो कहीं और पता नहीं इधर उधर बहुत तरह की खुरापात करता रहता है। तो उसको खुरापात करने का, अपने दुश्मनों को हम पुष्ट ना होने दें, उनको बलवान ना होने दें। दुश्मन जितने ताकतवर होंगे उतना ज़्यादा हम पर घात प्रत्याघात वार करेंगे। ये फिर स्वामी जी देखिए, ये पूरा महीना ना बड़ा खाने पीने का मौका बहुत इसमें मिलने वाला है। आज छोटी दिवाली है, फिर दिवाली है, फिर भैया दूज है, छठ है, एक के बाद एक
अगले 15 से 20 दिनों तक हमारे त्योहारी त्योहार है। बीच में गोवर्धन पूजा आपने छोड़ दी। मतलब खूब खाने पीने का मेरे इंतजाम। मुंह में घुसना चाह रही है और मैं तो कह रहा हूं नहीं, तुम वही पढ़ी रहो, वही अच्छी शोभा दे रही हो तुम। लेकिन स्वामी जी सिर्फ आप इन खुशबू मिठाई का से उद्धार काम तो कर सकते चलाना, हैं। सिर्फ खुशबू से काम चलाना तो बहुत ही जीभ बड़ी मुश्किल है। लपड़ लपड़ कर। लेकिन स्वामी जी आप तो उनको मुक्ति दे सकते हैं ना, जो मिठाई आपकी तरफ देख रही हैं। हाँ, हम दे सकते हैं इनको मुक्ति, क्योंकि हमारे पास योग की युक्ति है। बिल्कुल स्वामी जी, योग से। तो स्वामी जी इतनी सारी मिठाई, हलवा, पूड़ी और न जाने क्या क्या, ये सब कुछ होगा तो फिर शुगर और बीपी का खतरा भी होगा, तो इनको भी कंट्रोल करने के उपाय बता दें। तो शुगर के लिए तो ये मंडूकासन बहुत जरूरी है। वज्रासन में बैठ के देखो, ऐसे पैर मोड़े, पंजा पूरम मिला हुआ, ऐसे पैर गए, एड़ी बाहर, पंजा अंदर आ गया, ऐसे बैठ गए, फिर ऐसे अंगूठा अंदर, उंगलियों पर ऐसे हाथ रखे, नाभि के दोनों ओर, पेट पर ऐसे दब जाता। 2 ही आसन बताऊंगा, डायबिटीज के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी। ऐसे अब मेरे हाथ तो देखो पूरे पेट के अंदर घुस गए, अंदर मतलब अंदर तो आते ही हैं, ये पसलियों के अंदर चले जाते मेरे हाथ, देखो ऐसे ऐसे। और दूसरा है हथेली नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर, ऐसे ऐसे और ऐसे झुक करके रुक करके इसमें कपालभाति करना है, मूल बंद लगाना। एक तो मंडूकासन, दूसरा पौनमुक्तासन। खाली पेट मधुनासिनी खाने के बाद मधुगिरी, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेना, हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार जो उपलब्ध हो, थोड़ा रस मिला करके पी लो। जिनका HbA1c 15-16 है उनका 5 पर आ जाता है मेरे भाई, 15-16 से 5 पर नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। अब कोई डायबिटिक नहीं रहेगा धरती पर, चाहे वो गोली खा रहे हो, चाहे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो, टाइप 1 डायबिटीज हो, सब नॉन डायबिटिक होंगे और मिठाई खा करके भी मस्त रहेंगे, लेकिन थोड़ी ही खाना, अति सर्वत्र भर जाए। तो मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन, ऐसे आज हम भी मिठाई बताएंगे। और हाँ, डायबिटीज वालों को एलोवेरा की मिठाई खानी है, लेकिन वो कैसे बनानी है ये 8:30 बजे के बाद आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ अब बहुतों की निगाहें उधर ही चूल्हे पर ही जाटी कि आज तो कुछ ना कुछ बाबा देंगे, बहुत दिनों से तड़पा रहे, 3-3, 5-5 दिन का उपवास करा रहे हैं। तो देखो, ये तो हो गया शुगर के लिए, डाइजेशन के लिए और डायबिटीज के लिए। और बीपी के लिए क्या है? लौकी का जूस और मुक्तावटी या बीपी ग्रिट और 2 आसन। देखो ऐसे, ये 2 अभ्यास तो हुए, मंडूकासन और पवनमुक्तासन डायबिटीज के लिए। बीपी के लिए मात्र 2 आसन, एक तो ये मरकटासन, ऐसे 3 तरह से किया जाता है, घुटने पंजे पास में आराम आराम से। दूसरा फिर शवासन, दृष्टा भाव से देह को देखना और साक्षी भाव से इसको देख करके अपने स्वरूप में, अपने निजता में, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, स्वस्थ आत्मा हूँ, मुक्त आत्मा हूँ, ज्ञान में, ज्योतिर्मय, तेजो में, आनंद में आत्मा हो। ऐसे जो आत्म भाव में रहते हैं, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहते हैं, अपने योग धर्म आत्म धर्म में बरतते हैं, उनको बीपी नहीं होता। किसी भी कारण से बीपी हो, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, फिर कोलेस्ट्रॉल आदि हो तो थोड़ा सा अर्जुन की छाल ले लेना, थोड़ा नींद नहीं आती हो तो मेधावटी या स्लीपोम हमने बताया हुआ है। तो साक्षी भाव से ऐसे शरीर को, देह को देखना, और इससे ब्लड प्रेशर फिर नहीं होता है, साक्षी भाव से। स्वामी जी देखिए, सर्दियां चाहे जितनी होंगी, थोड़ा पसीना भी बहाना है। हाँ, जिनको बीपी है उनको सर्वांगासन है और शीर्षासन नहीं करना। जी मेरे भाई। स्वामी जी सर्दी बढ़ेगी, लेकिन आप हमें ऐसे ही नजर आएंगे, वही एक चादर के सहारे आप पूरी सर्दी निकाल देंगे। लेकिन मोटे लोगों के लिए सर्दी बड़े फायदे की बात होती है। मोटी सी जैकेट और उस पर स्वेटर, सारा मोटापा छिप जाता है और वो कहते हैं देखो मैं मोटा कहाँ हूँ। लेकिन अब इस मौसम में खाने पीने का भी मामला ज़्यादा होगा, तो ज़रा मोटापा कम करने के लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें। ये जरूरी है। त्योहारों पर जिनको खाने का शौक है ना, मैं तो कहता हूँ पहले थोड़ा पसीना बहाओ, पहले 1 घंटा जरा इस शरीर को ना थोड़ा रगड़ो एक बार सुबह सुबह। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, एक पैर से या दोनों से। मैं तो दोनों से कर लेता हूँ। ज्योत्सना जी आप एक से कर लेना, मीनाक्षी जी, पूजा जी, देखो ऐसे, ये ऐसे, अमित जी ऐसे, ये देखो ऐसे, ये एक से या दोनों से।
ऐसे, और बैठ करके फिर स्थित कोणासन, चक्की आसन। सुबह उठ के गोधन अर्घ पियो, वैसे भी तन मन आत्मा से शुद्ध हो जाता है। और मेदो हरवटी और वेट गो को हो 2-2 4-4 गोली लौकी के जूस के साथ खिला देते हैं। एक ही दिन में 1-1 2-2 किलो तक वेट कम हो जाता है। और जिनको मिठाई खाने का शौक है ना, तो मैं एक हमेशा तकनीक बताता हूँ। एक लड्डू मुंह में रखो और मुंह में रख कर के फिर उसको बोल दो, अब दूसरा डिमांड मत करना, जितना मजा लेना एक में ही ले ले। मुंह में रखो और उसको 5 मिनट तक अंदर निकलो मत। स्वाद तो एक ही जैसा आता है, चाहे 1 खा लो चाहे 10 खा लो। तो मुंह में लड्डू, लेकिन वो तुरंत नीचे चला जाता है। तो उसको बोले खबरदार अब यही रहे। तो मुंह में 1 लड्डू डाल करके, और फिर मेरी बात याद रखना, ये अस्वाद का व्रत है, बहुत जबरदस्त है ये टेक्निक है ना। एक मुंह में देखो लड्डू, अब इतने बढ़िया बढ़िया है ये लड्डू। अब इसमें ये बूंदी वाला लड्डू ना, हाँ, ये देसी घी का है। एक मुंह में डाल के ना, फिर दूसरा डालना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं, आप देखो, मैं तो एक भी डालूंगा तो फिर योग नहीं होगा, ऐसे ये ठीक नहीं दूसरा है फिर स्वामी। जाना ही नहीं चाहिए। इसको बगल में लगा के रखो, बोले जितना भी स्वाद लेना इसी से ले ले, दूसरा बोलो नहीं मिलेगा।